लव कहते हैं तो लोग अक्सर भूल जाते हैं सच्चा प्यार वो है जो रूह तक पहुंच जाए। पर यही तो असली मजा है, क्योंकि टॉक्सिक लव की ये कहानी कुछ अलग है। प्यार की नई पहचान को जानने के लिए चलिए देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। और हाँ, आपका प्यार ही तो हमें यहां तक लाया है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाय। तुम्हें पता नहीं दरवाजा नॉक करना चाहिए? ये मेरा घर है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि तुम इसकी आदत डाल लो। मुझे एक मर्डरर की आदत नहीं डालनी, जिसने मुझे यहाँ कैद करके रखा है। मैंने देखा तुमने अपने फैमिली के साथ क्या किया। कोई तुमसे प्यार भी करता है? मैं खुद से प्यार करता हूँ। तुम्हें यहाँ भी लॉक लगाना होगा? मैं कुछ नहीं लगाने वाला हूँ। ये लो, कपड़े पहन लो, तुम्हारे लिए खरीदा है। चलो पहन लो, यही बेहतर होगा। निकिता, क्या तुम्हें वासिया का एड्रेस मिला? ये काफी आसान था। सच में? पर अगर मिशा को पता चला तो? ये सिर्फ 2 तरीकों से हो सकता है, या तो तुम या मैं उन्हें बताएं। लेकिन हमें तो इस बात को सीक्रेट रखना होगा। थैंक यू निकिता। चलती हूँ। चलो चलो उठो, चलो। यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा होता मैं अपनी क्लास लेने चली नहीं जाती। नहीं, अच्छा है कि तुम यहीं हो। फिर से क्लास बंक करने लगी? रहीना, एक प्रॉब्लम है। एक्चुअली हम डॉक्टर के पास गए थे और उन्होंने कहा कि घालिया काफ़ी थक चुकी है, इसे रेस्ट करने की ज़रूरत है। बहुत पढ़ती है ये, इसे रेस्ट करना चाहिए। हाँ, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उससे मैं भी बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। ज़रा इधर तो देखो। अच्छा, लेकिन मैं ऑनलाइन नहीं जा सकती। मुझे लगता है कि यहीं से किसी ने बताया होगा। तुम्हें क्या लगता है रहीना? गलतियों को छुपाने में तुम बहुत बड़ी उस्ताद हो। तुम और तुम्हारा बेटा दोनों मुसीबत की जड़ हो। तुम दोनों गलती करते हो और इसका ब्लेम दूसरों पर डाल देते हो। मीशा, देखो, शायद इससे ही तुम्हें कुछ सीख मिले। मैं यहाँ से चलती हूँ। हेलो, सुनो, प्रेस को मैक्स की शादी की जानकारी है। हाँ मुझे पता है। तुम्हारा काम है आज 2 बजे सभी को इकट्ठा करना। हम जर्नलिस्ट के सामने अच्छे से फैमिली डिनर करेंगे। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि श्रीलेस का इस घर में खुशी से और अपनी मर्जी से दुल्हन बनकर आई है। तो तुम्हें क्या लगता है किसने बताया होगा? नहीं, पता नहीं, लेकिन जल्द ही पता कर लूंगा। मुझे तो लगता है ये रहीना का काम है। मेरी बात सुनो, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम अपनी जासूसी बंद कर दो। इसलिए तैयारी करो और मिरर के सामने अच्छे से एक्टिंग कर लो। तुम्हारा प्यार श्रीलेस्का के लिए सभी को दिखना चाहिए। अब बातें बंद करो। जितने भी जर्नलिस्ट को बुलाया है उनका आना यहाँ पर तय हो गया है। मुझे समझ नहीं आता कि शादी के बारे में उन्हें किसने बताया। सुनो एडिटा, क्या अगर हम मिक्तिता से बात करें? वो पता लगा लेगा। नहीं, हमारे कंप्यूटर जीनियस को इन बातों में मत शामिल करो। मैं खुद पता लगा लूंगी कि आखिर उन्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। हाँ, बेशक इसमें कुछ कैश की जरूरत पड़ेगी। चिंता मत करो मीशा, मैं खुद इसे सॉर्ट आउट करूंगी।
खुद सॉर्ट करोगी तुम, हमेशा की तरह खुद ही सॉर्ट कर लोगी। चलो चलते हैं। ये तो मैं सूट नहीं करता है। कुछ ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल करते हैं और इन बैग्स का कुछ करो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मुझसे बहस मत करो। तो क्या करोगे? ये तुम्हारा है। नास्तिया, तुम चाहती हो कि मैं पागल हो जाऊं? उसे जवाब मत देना, ये गलत बात है। तुम अब एक शादीशुदा औरत हो, ये बात याद रखना, और बिना किसी रीजन के किसी को कॉल मत करना। तुम लीडा को मैसेज कर सकती हो, पर मैसेज ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अपने भाई को मैसेज मत करना और मेरी परमिशन के बगैर कहीं मत जाना, समझ गई ना? तुम्हें क्या लगता है पुलिस वाले इतने बेवकूफ होते हैं? तुम्हें लगता है अगर मैं उनसे बात ना करूं तो उन्हें पता नहीं चलेगा? वैसे तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि तुम बहुत खुश हो और बाकी लोग भी खुश हैं। तो अपना ड्रेस चेंज करो और अपना मूड ठीक करो और आई बैग्स को छुपाओ, प्लीज। आ रही हूँ। हेलो। हेलो तातियाना। तातियाना, जैसा मैंने सोचा था तुम वैसी ही दिखती हो। आप कौन हैं? तुम्हारी सास हूँ। क्या मैं... थैंक यू। अच्छा होगा कि अब हम चलें। अगर मैं तुम्हारा काम कर रही हूं तो अच्छा होगा कि मुझे भी इसकी एक कीमत मिले। क्या चाहती हो तुम? मैं क्लिनिक बंद नहीं कर सकती। मैं समझ गया। अगर मुझे लगता है मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं तो शायद तुम यहाँ पर हो, वरना तुम्हें अभी हनीमून पर जाना है। माश को इलाज की जरूरत है। और ये माश कौन है? जिस लड़की का तुमने ऑपरेशन किया था, जिससे तुम टीवी पर स्टार बन गई थी, मुझे लगता है तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं तो भूल ही गया था। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? हमें उम्मीद है कि आप इस ड्रामा का आनंद ले रहे हैं। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। वैसे तुम्हें इससे ज्यादा शान जगह कहीं और नहीं मिली। दादी माँ ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। तुम एक जीवन रक्षक हो। रक्षक? तुम्हारी मर्जी। लैपटॉप कहाँ है? ये क्या है? जो पैसे तुम्हें मुझे देने हैं। क्या मैंने इसे ढूंढा है? मुझे इनाम तो मिलना चाहिए। ओके, इनाम चाहिए तुम्हें? तुम्हें इनाम मिल जाएगा। जरा हाथ दिखाओ, देखूं कि क्या लिखा था। अच्छा ये ज्यादा होशियारी दिखाई ना तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। अब जल्दी से बता दे। इसमें? डस्टबिन में। तू पागल है क्या?
निकाल उसे। जल्दी से खोल। ब्लैकमेलर की ऐसी की तैसी। हम कहाँ जा रहे हैं? मीडिया का कहना है तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मैंने तुमसे शादी की है, इसीलिए हम फैमिली लंच पर जा रहे हैं जहां हम जर्नलिस्ट को विश्वास दिलाने वाले हैं कि उनकी सोच गलत है। अगर मैं झूठ और दिखावा ना करूँ तो मुझसे प्यार करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट है। यहाँ मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, काफी सुकून मिल रहा है। वो एक एक्सीडेंट था, हम यहाँ पर रेंट दे रहे हैं। मैं इतने सालों से वासिया के बारे में सोचती रही। मुझे पता है उसने मेरे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा। बेशक उसने कुछ नहीं बताया, उसका नेचर ही ऐसा है। लेकिन वो आपको बहुत मिस करता है। आपकी और अपने भाई बहनों की फोटो अपने वॉलेट में रखता है। सच में? अब तो तुम यहाँ हो। पता है हम काफी करीब थे, शायद अब सब ठीक हो जाए। तातियाना, हमारी मदद करो, रिश्तों को सुधारने में हमारी मदद करो। उसे मुझसे बात करने के लिए कन्विंस करो। दानी को एक दादी की जरूरत है। मैं वादा नहीं कर सकती पर कोशिश करूंगी। थैंक यू। आखिर तुम भी तो एक औरत ही हो। चलो मुझे दानी के बारे में बताओ। उसकी फोटोज हैं तो वो दिखाओ, मुझे नहीं पता वो कैसा दिखता है। सच में? हाँ। कार में बैठो प्लीज, जल्दी। अच्छा होगा कि तुम मुझे कॉल करना बंद कर दो। बड़े शरीफ बन रहे हो। फैमिली से इतनी दुश्मनी क्यों? यूरी, हमारे रिश्ते की शुरुआत बुरी हुई थी पर इसका मतलब ये नहीं हम और बुरा करें। हम रिलेटिव्स हैं। मैं नहीं हूं। तुझ पे भरोसा नहीं है मुझे, और तुझ पे भरोसा करना बेवकूफी होगी। पर तुम्हें औसरा पेंको पर विश्वास है ना? उसके बारे में जानते ही क्या हो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि वो हमारे घर आ गया तो मुझे और मेरे अंकल के खिलाफ कुछ करेगा? क्या उसे और भी काम नहीं है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम इसके बारे में सोचना ऑफिसर। गुड लक। कहाँ थे तुम? मैंने सबको टाइम पर आने के लिए कहा था। आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गई। एलेना, तुमने कहा था कि तुम ब्यूटी पार्लर जा रही हो, लेकिन देखो ना, तुम्हारे बाल तो वैसे के वैसे हैं। यहाँ इतना ट्रैफिक था, मैं वहां तक पहुंची ही नहीं। ओह, ट्रैफिक। मॉम बंद करो। माफ कीजिएगा, मैं फिर से दोहराती हूँ, प्रेस वालों के आने की इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जानी चाहिए। हमारा काम इस फैमिली को अच्छी फैमिली दिखाना है और हम वही करेंगे। हमारा काम? माफ कीजिएगा, जबान फिसल गई थी। सभी यही कहेंगे कि ये शादी प्यार की वजह से हुई थी और फैमिली ने हाँ कर दिया। इसके अलावा अगर किसी को ना समझ आए तो वो मुझसे पूछ ले। हाँ, तुम्हें तो पता ही होता है कब क्या कहना है। इस काम में तो तुम माहिर हो। क्या तुम चुप करोगी एलेना? ये मेरे काम का हिस्सा है। तुम लोग आपस में बहस बंद करो और नास्तिया का ख्याल रखना। तुम सभी इस फिल्म का हिस्सा हो और नास्तिया के साथ अच्छे से पेश आना। मुझे दिखावा पसंद नहीं। एक्टिंग तो करनी ही होगी। पता है ना कि किसी ने हमारी फैमिली के सीक्रेट्स प्रेस तक पहुंचा दिए हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? पहली कहानी का टाइटल है स्कैंडल व्लादिन को इंटरनेट पर शादी लीक हो गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारा डॉक्टर हस्बैंड वहां का एडिटर इन चीफ है। सही कह रही हूं ना? ओह, तो तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? मॉम, क्या ये सही है?
नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार पुलिस वालों ने डेटा लीक किया है। कौन फोन कर रहा है? फोन काट दो। हेलो, हेलो। आपका वो रिजर्वेशन है? मेरे मेहमान हैं। हेलो एंड वेलकम। मैं तुम्हारी वाइफ से कुछ बात कर सकता हूँ? इन जेंटलमैन को रास्ता बता दो प्लीज। मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इससे अच्छा होता कि मैं यहाँ तुम्हारे अंतिम संस्कार में आया होता और तुम्हें एक महान डॉक्टर और अच्छे इंसान के रूप में याद करके आंसू बहाता। पर सिचुएशन अब बदल चुकी है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपना मुंह बंद रखना। यहाँ तुम सिर्फ देखो और लोगों की सुनो, बस। समझ गई? मुझे जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अगर तुम्हारी वजह से कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से गया तो बहुत बुरा ऐसे होगा। बात करना बंद करो जैसे मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ। आहो, तुमने मुझे बचाया और मैक्स ने तुम्हारी जिंदगी, इसलिए जैसा कहूं बस वैसा करना। कभी कभी दुश्मनी करना अच्छा नहीं होता है, तो दोस्तों की दोस्त बनकर पेश आना। भरोसा करो। मुझे आदत पड़ गई है और उसका ही कर्ज उतार रही हूँ। मैक्सिम से मैंने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, पर मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। मैं अलग हूँ और तुम मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा नहीं बना सकते, समझे? बहुत हैंडसम है मेरा बेटा। नास्तिया, तुम बहुत लकी हो। घालिया, क्या हुआ? मैं बीमार हूँ। आई एम सॉरी। बैठो, वो अब बड़ी हो चुकी है। तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम जा सकती हूँ? सॉरी, मैंने कहा बैठ जाओ। रुक जाओ, अभी बैठो। लेना, परेशान मत हो, हमारी फैमिली में अब डॉक्टर्स भी हैं। घालिया, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है तुम्हें अपनी मॉम को बता देना चाहिए। तुम्हें मदद और सहारे की जरूरत पड़ सकती है। वो पहले से जानती थी, पर चाहती थी कि कोई ना जाने। खैर, हमारी सिचुएशन एक दूसरे से काफी अलग है। तुम्हें इससे क्या मिलेगा? तुम्हारे और मैक्स का तो लीगली जन्म लेगा और तुम्हें इसको छुपाने की जरूरत नहीं है। नहीं घालिया, हमारा कभी बच्चा नहीं होगा। तुम खूबसूरत हो। उसे ऐसी लड़कियां पसंद हैं। वो हैंडसम है, स्ट्रांग, अच्छा इंसान है। तुम्हें उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए और तुम देखना, तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। मुझे शक है। सब कुछ ठीक है ना? हाँ, हम थोड़ी देर में बाहर आ रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। किसी को कुछ मत बताना, ठीक है? तुम इस बात को हमेशा नहीं छुपा सकती। हमेशा की जरूरत नहीं। मैं जल्दी यहाँ से निकलने वाली हूँ। सुनो, हेलो। ये रहा कार्ड का नंबर। स्कैमर्स ने ऑनलाइन स्टोर वालों को इसी कार्ड से पैसों का झांसा दिया था। तुम इससे काफी कुछ पता कर सकते हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए फटाफट कर दूंगा। एक और चीज है, मुझे ये भी जानना है कि क्या हमारा डेटाबेस वाकई में सिक्योर्ड है। क्या तुम ये कर सकते हो? जरूर, तुम किसी को ढूंढ रहे हो, है ना? ज्यादा कुछ बता नहीं सकता मैं।
जो कह रहा हूं वो कर दो। तुम्हारे इस काम से मुझे बड़ी हेल्प मिलेगी। समझ गया। तुम ठीक हो? मैं अब ठीक हूँ। शायद मैंने कुछ बुरा खा लिया होगा। मैं भी बीमार हूँ। मॉम, हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए हैं। जर्नलिस्ट आ चुके हैं। क्या सच में? हाँ, याद रखिएगा कि आप सभी खुशहाल और मशहूर फैमिली हैं जो अपनी बहू से बहुत ज्यादा प्यार और उसकी इज्जत करते हैं। हाँ सभी, चलो, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। मम्मी चलो। हमारे पास पूरी जानकारी निकालने का अच्छा मौका है ताकि हम जान सके कि किंग मिसाइल वोलिडेंको की शादी में क्या गड़बड़ है। आइए जानते हैं। माफी चाहती हूँ, हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद नहीं की थी, पर हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमें बताइए सर कि आपकी और नास्तिया की रिलेशन की शुरुआत कब हुई? मुझे लगता है कि मेरी वाइफ इन सवालों का बेहतर जवाब दे सकती है। नास्तिया, प्लीज आप बताइए। आपने सच्चे प्यार के बारे में किताबों में पढ़ा होगा, पर मुझे और मैक्सिम को ये असल जिंदगी में नसीब हुआ। बताइए माइकलो, आपकी मॉम ने इस पर कैसा रिएक्ट किया था? अच्छा रिएक्ट किया। वो थोड़ी शर्मीली है और प्रेस वालों से बात नहीं करना चाहती। अगर आपको टॉक्सिक लव का यह एपिसोड पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। आपका सपोर्ट ही तो हमें यहां तक लाया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रहे, सब्सक्राइब करना मत भूलना।